आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने लद्दाख के लेह में भारत का पहला एनालॉग खलाई मिशन शुरू कर दिया है ताकि चांद के अपने मिशन के तजुर्बात वहां से किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई बरामदात 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र जारी करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। भारत के अतानु दास ने स्विट्जरलैंड के शहर लौसाने में स्विस ओपन इंडोर तीर अंदाजी में कांसे का तमगा जीता है। और भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। भारतीय खलाई तंजीम इसरो ने लद्दाख के लेह में मुल्क के पहले एनालॉग खलाई मिशन का आगाज किया है, जहां खलाई एजेंसी जमीन पर ही खला से मुमासलत रखता हुआ माहौल कायम करेगी। भारत के जरिए मुस्तकबिल करीब में चांद पर इंसान को भेजने के मंसूबे के तनाजुर में ये इकदाम नुमाया अहमियत का हामिल है। एनालॉग खलाई मिशन जमीन पर किए जाने वाले ऐसे फील्ड तजुर्बे हैं जो खलाई माहौल से मुशाबहत रखते हुए इलाकों में किए जाते हैं। नेज खलाई परवाज से मुतालिक तहकीक को दरपेश मसलों के हल में नुमाया रोल अदा करते हैं। लद्दाख को इसकी जोग्राफियाई खुसूसियात जैसे खुश्क व सर्द आबो हवा, बंजर जमीन, सतह समंदर से उसकी इंतहाई बुलंदी और बिल्कुल अलग थलग इलाका होने के सबब इसे मिशन के लिए चुना गया है। ये ऐसी खुसूसियात हैं जो चांद और मरीख से करीब मुशाबहत रखती हैं। भारत का मकसद जमीन पर चांद का फितरी माहौल पैदा करके ऐसे बेस कायम करना है जहां खला से मुतालिक मिशन तजुर्बाती तौर पर किए जा सकें। भारत के इस इकदाम के एक माह बाद एनालॉग खलाई मिशन का आगाज अमल में आया है। इस मिशन में हैब-1 नामी खला से मुमासलत रखता हुआ मरकज शामिल है, जिसमें हाइड्रोपोनिक काश्तकारी, किचन और सैनिटेशन की सहूलियात मौजूद हैं। ये मरकज अपनी माहौलियाती जरूरियात को खुद पूरा करने की सलाहियत रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आत्मनिर्भर पहल की खातिर ख्वाब नताइज बरामद हो रहे हैं और 2029-30 तक मुल्क की दिफाई बरामदात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। कल कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यौम तासीस की 65वीं तकरीबा से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने नौजवानों से कहा कि वो मुल्क में ही आला टेक्नोलॉजियां तैयार करें जो मुल्क दरामद करता रहा है, ताकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को पूरा किया जा सके। वजीर दिफा ने इस बात पर जोर दिया कि आला टेक्नोलॉजी पर उबूल हासिल किया जाए। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करने के लिए अपने जहन को रोशन करें और मुल्क की तरक्की के लिए ताउन करें। जनाब सिंह ने कहा कि हुकूमत की खुद कफील बनने की जो कोशिशें हैं वो दिफाई बरामदात के तौर पर इंतहाई कामयाब साबित हो रही हैं। दिफाई बरामदात 10 साल पहले तकरीबन 600 करोड़ रुपए थी, जो माली साल 2022-23 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, जो एक रिकॉर्ड था। दुनिया भर में जारी जंगों के बीच दिफाई इको निजाम में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए रोल को उजागर करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि ड्रोन्स, लेजर वारफेयर, साइबर वारफेयर, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल ने जंगी निजाम को पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर मबनी निजाम में तब्दील कर दिया है। हमारा यह प्रयास है कि एकेडमिया और गवर्नमेंट मिलकर भारत को डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बनाने का प्रयास करें, और हम सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर में बनेंगे। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते पूरे कॉन्फिडेंस से मैं कहना चाहता हूं कि एक यह समय था कि आज के 7-8 साल पहले भारत से जो डिफेंस एक्सपोर्ट होता था वो अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ 500 करोड़, आज हम मोर देन 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं और 29-30 आते आते भारत डिफेंस आइटम्स का 50,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा।
बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र जारी करेंगे। जनाब शाह आज घाटशिला में दलभूमगढ़, हजारीबाग में बरकाठा और चतरा में सिमरिया में 3 चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे। वो झारखंड के 2 दिन के दौरे पर कल रात रांची पहुंचे थे। जनाब शाह रियासती बीजेपी लीडरों के साथ चुनाव तैयारियों का भी जायजा लेंगे। हल्के की तफसीलात और मालूमात की हमारी सीरीज के तहत आज हम झारखंड के पलामू जिले में हुसैनाबाद असेंबली हलके पर एक नजर डालते हैं। हुसैनाबाद असेंबली हलके में इस माह की 13 तारीख को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। साल 2019 में असेंबली इंतखाबात में एनसीपी के वाहिद एमएलए कमलेश कुमार सिंह ने ये सीट जीती थी। इस बार जनाब सिंह एनसीपी से इस्तीफे के बाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला पार्टी के 2 रहनुमाओं विनोद कुमार सिंह और कर्नल संजय कुमार सिंह से है। कमलेश सिंह को बीएसपी के शिवपूजन मेहता से भी चैलेंज है, जिन्हें एनडीए की इत्तेहादी पार्टी एजेएसयू ने टिकट देने से इनकार कर दिया था। आरजेडी के सरबराह संजय कुमार सिंह यादव भी इस सीट के एक और मोअज़्ज़ज़ उम्मीदवार हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में वो दूसरे मकाम पर रहे थे। 11 आजाद उम्मीदवारों समेत 18 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, लेकिन अहम मुकाबला आरजेडी के संजय कुमार सिंह यादव और बीजेपी के कमलेश सिंह के दरमियान है। इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सियासी पार्टियों के लिए मशहूर जापला सीमेंट फैक्ट्री का बंद होना एक अहम मुद्दा है। हर पार्टी सीमेंट फैक्ट्री को फिर से खुलवाने का वादा कर रही है, जो बड़ी तादाद में मकामी लोगों को रोजगार फराहम करने का जरिया हो सकती है। झारखंड से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का कल आखिरी दिन है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। महाराष्ट्र में रियासत के 288 हलकों के लिए 7,066 उम्मीदवारों की नामजदगियां जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त पाई गई हैं। इत्तलात के मुताबिक महायुति के तकरीबन 36 उम्मीदवार और महाविकास आघाड़ी के 26 उम्मीदवार बागी हो गए हैं। इन उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं और कई हलकों में अपनी इत्तेहादियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों इत्तेहादियों के लीडर कल से पहले अपनी नामजदगियां वापस लेने के लिए अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत में वोटिंग 20 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में 12 मशहूर ज्योतिर्लिंगास में से एक केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के मौके पर आज सुबह 8:30 बजे मौसम सरमा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस मौके पर मंदिर को तकरीबन 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिस्बेन जाएंगे, जहां वो ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे कौंसिल खाने का इफ्तिताह करेंगे। वो कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब पेनी वोंग के साथ वज़राए खारजा के 15वें फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की भी मुश्तरका सदारत करेंगे। वजीर खारजा ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट हाउस में होने वाली दूसरी रायसीना डाउन अंडर की इफ्तिताही इजलास में कलीदी खिताब भी करेंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले में डॉक्टर एस जयशंकर इस माह की 8 तारीख को सरकारी दौरे के लिए सिंगापुर जाएंगे। इस दौरे के दौरान वो पॉलिसी साजों के आसियान इंडिया नेटवर्क की 8वीं गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। वो दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी शराकतदारी का जायजा लेने की गरज से सिंगापुर की क़यादत के साथ मीटिंग करेंगे और बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के मौके का पता लगाएंगे। मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे फंड की तेलंगाना स्टेट मैनेजिंग कमेटी ने, जिसकी सदारत गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने की, साबिक फौजियों और उनके कुनबे के अरकान के लिए माली इमदाद की स्कीमों को मंजूरी दे दी है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने उन साबिक फौजियों की देखभाल की जरूरत पर जोर दिया जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
हैदराबाद के राजभवन में कल मुसल्ह अफवाज के फ्लैग डे फंड की मैनेजिंग कमेटी की चौथी मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें साबिक फौजियों और उनके कुनबों को फौरी राहत और तवील मुद्दती ताउन फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। उसमें मुनहसर बच्चों के साथ साबिक फौजियों की शरीक हयात के लिए 2 से 3 लाख रुपए की फौरी इमदाद समेत बहुत से अहम इक़दाम को भी मंजूरी दी। वालिदैन और फर्ज की अदायगी के दौरान अजीम कुर्बानी देने वाले फौजियों की शरीक हयात के लिए इमदाद में इजाफा किया गया है। साबिक फौजियों की बेटियों के लिए शादी की ग्रांट को अब कल्याण कनूका का नाम दिया गया है। इसके अलावा 100% माजूर फौजियों के लिए माहाना इमदाद और साबिक फौजियों के खुसूसी के बच्चों के लिए माली इमदाद में इजाफा किया गया है। हॉस्टल फीस और आखिरी रसूमात के लिए मुआवजा और बच्चों के लिए कंप्यूटर की खरीदारी के लिए मुआवजा, आज़ा के ट्रांसप्लांट के लिए माली इमदाद में भी इजाफा किया गया है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। पंजाब की तमाम सरहदों से होने वाली मनशियात की स्मगलिंग कभी न खत्म होती नजर आ रही है। इस साल अब तक रियासत से 1000 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की जा चुकी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और पंजाब पुलिस दोनों ने बड़ी मिकदार में मनशियात जब्त की है और पंजाब पुलिस ने सरहद और उसके आसपास से 10,000 से ज्यादा ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। BSF ने दावा किया है कि हिफाजती फोर्सेज जमीनी रास्ते के बजाय ड्रोन्स के जरिए हवाई रास्ते से पाकिस्तान से आने वाले हथियार और मनशियात जब्त करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। पंजाब फ्रंटियर के BSF के इंस्पेक्टर जनरल अतुल फुलजुले ने आकाशवाणी को बताया कि हिफाजती दस्तों ने या तो भारतीय सरहद के अंदर 185 ड्रोन्स को मार गिराया है या उन्हें रास्ते में ही नाकारा बना दिया है, जो पंजाब में हीरोइन और हथियार ले जा रहे थे। 1 साल से भी ज्यादा अरसे से पहले पंजाब सरकार ने सरहदी गांवों में कलीदी मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब करने के एक प्रोजेक्ट पर गौर खौस किया था, ताकि ड्रोन्स की नकलो हमल और स्मगलरों पर कड़ी निगाह रखी जा सके। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। भारत के महकमे मौसमियात ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला, माहे में गरज चमक और बिजली कड़कने के साथ बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिन के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक शिमाल, मगरिब और मशरकी भारत में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट की भी पेशगोई की है। दिल्ली NCR में हवा के मेयार का बदस्तूर बहुत खराब जुमरे में बना हुआ है। आलूदगी की रोकथाम के मरकजी बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के हवा के मेयार का इशारिया आज सुबह 6 बजे तक 361 पर रिकॉर्ड किया गया था। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि दिल्ली NCR में अगले 2 से 3 दिन के दौरान रात और सुबह के वक्त धुआं और धुंध छाया रहेगा। तीरंदाजी में भारत के अतानु दास ने स्विट्जरलैंड के लौसाने में जारी स्विस ओपन इंडोर आर्चरी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। ओलंपियाई खिलाड़ी दास ने कल स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को मर्दों के रिकर्व मुकाबले में 6-4 से हराकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। बैडमिंटन में भारत की मालविका बंसोड़ जर्मनी में सारब्रुकेन के मकाम पर जारी हाइलो ओपन 2024 के फाइनल में पहुंच गई हैं। मालविका ने कल रात खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में डेनमार्क की बैडमिंटन खिलाड़ी जूली को 30-21 से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की शह सुर्खी वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से हालिया दहशतगर्दाना हमलों के सिलसिले में दिए गए बयान पर मबनी है। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा जल्द होगा। रोजनामा इनकलाब ने कनाडा के नायब वजीर डेविड मॉरिसन की जानिब से वजीर दाखिला अमित शाह पर संगीन इल्जामात आयद करने के बाद भारत की जानिब से रद्द-ए-अमल के इजहार से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि अमित शाह के ताल्लुक से संगीन इल्जामात पर भारत का शदीद एहतजाज। कनाडा में अपने सिफारतकारों की निगरानी पर भी भारत का सख्त एहतजाज। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की जानिब से इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने लद्दाख के लेह में भारत का पहला एनालॉग खलाई मिशन शुरू कर दिया है, ताकि चांद के अपने मिशन के तजुर्बात वहां से किए जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दिफाई बरामदात 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र जारी करेंगे।
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے آسٹریلیا اور سنگاپور کے 6 روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے. بھارت کے اتانو داس نے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوسانے میں سوئس اوپن انڈور تیر اندازی میں کانسے کا تمغہ جیتا. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی.